हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी पूजा पाठ के साथ में। आज महाशिवरात्रि है तो मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। और देखो, मैंने अपना सारा सामान रेडी कर लिया है। देखो, मैंने पूरा अभिषेक का सामान ले लिया है। जो भी सामान होता है सारा कुछ मैंने ले लिया है। और इधर बेलपत्र, शमी पत्र, जनेऊ सब कुछ लेके मैंने पूरी थाली अपनी रेडी कर ली है। जल का पात्र भी ले लिया है मैंने। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर से आने के बाद मैंने घर पर आके पूजा की। मैंने और मम्मी ने दोनों ने साथ में बैठ के पहले बाबा का अभिषेक किया, फिर श्रृंगार किया और उसके बाद आरती की। आरती करने के बाद में हमने भोग भी लगा दिया था, बेर और मिगी का, साथ में गुड़ और घी भी था जो कि आज भोग लगता है। और उसके बाद ना फिर मैं जल्दी पूजा से फ्री होने के बाद सीधा बैठ गई थी अपने काम पर। मम्मी लेकर आ गई है पापा के लिए खाना। पापा खाना खा रहे हैं। आज मैंने घर पे अभिषेक किया था। देखो, पापा के भी मैंने चंदन लगा दिया है। जब मेरे पापा पहले पूजा करते थे ना तो पापा के डेली ऐसे चंदन लगा रहता था। कभी मतलब मेरे पापा का माथा खाली नहीं रहता था। और आज मैंने अभिषेक किया था तो फिर मैंने पापा के भी चंदन लगा दिया। देखो, मेरे पापा सच बताऊँ ना बहुत पूजा करते थे पहले, बहुत ही ज़्यादा। रामायण पढ़ते थे, सुबह शाम पूजा करते थे डेली। अब तो कुछ भी नहीं, बस जल्दी से ठीक हो जाए मेरे पापा। देखो ज़रा मेरे पापा को। पापा बोले थे हमें बाहर धूप में बैठना है। खाना खाने के बाद पापा धूप में बैठ गए थे। और धूप में बैठते ही साथ पापा को इतनी तेज आलस आ रहा था कि पापा तो सो ही गए और इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। मम्मी जगा रही थी पापा को, लेकिन पापा उठ ही नहीं रहे थे। पापा आराम से सो रहे थे। मम्मी ने कहा यहाँ पे बैठ मतलब धूप सेकने के लिए बैठे थे या सोने के लिए। और हम लोग जगाए थे कि कहीं पापा को एकदम नींद का झोंका आया ना तो कहीं गिर ना जाए, इसलिए मम्मी ने जगा दिया था पापा को। फिर पापा बोले हमें अंदर बिठा दो, हमें बाहर नहीं बैठना, हमें नींद आ रही है। तो फिर मम्मी ने पापा को बिठा दिया था अंदर और मम्मी फिर आ गई थी बाहर। मैं और मम्मी दोनों ही लोग बाहर आ गए थे। और बाहर आके मैं आज थोड़ा सा धूप में बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मुझे हल्की सर्दी सी लग रही थी, लेकिन मैंने अपने फेस पर थोड़ी छाँव कर ली थी। और धूप बहुत ज़्यादा तेज थी, बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन मन कर रहा था मुझे, पता नहीं क्यों सर्दी लग रही थी। और मम्मी बेर लेकर आ गई थी। मम्मी बोली कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो मैंने तो एक दो बेर खा ली थी, क्योंकि बेर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, मुझे अच्छे ही लगते। और अगर मीठे बेर होते ना तो खट्टे मीठे तो अच्छे लगते हैं, है ना। और एज ये तो बिल्कुल ही सिंपल थे, कोई टेस्ट ही नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं खा रही, मुझे पसंद नहीं है बेर। और उसके बाद ना फिर आज तो मेरे द्वार पर ना पूरा दिन यही होता रहा है। मिगी मतलब कुटती रही है खल्लड़ से। कभी कोई कभी कोई, कभी सपना, सबसे पहले सपना ने कूटना शुरू किया। फिर मेरी चाची आ गई थी, फिर ताई आ गई थी, फिर जो गली में बुआ बैठती है ना वो बुआ आ गई थी, चाची आ गई थी। पूरा दिन यही होता रहा आज मेरे द्वार पर। और पता मैं बिल्कुल सोई भी नहीं, पूरा टाइम ऐसे ही मतलब सब लोगों के साथ बैठी रही, मस्ती करती रही, बातें करती रही। और व्रत में वैसे भी सोते ही नहीं है तो सोना ही नहीं था मुझे तो। और उसके बाद फिर जब तक आ गई थी मैंने सोचा चलो अंदर जाके थोड़ी देर अपना आराम करेंगे, थोड़ी देर लेटेंगे। लेकिन जब तक आ गई थी भाभी की कॉल और भाभी बोली आ जाओ मंदिर चलेंगे। मैंने कहा भाभी मैं तो पूजा सुबह ही करके आ गई हूँ। भाभी बोली आओ तो सही, फिर बताते हैं कि क्यों मंदिर जाना है। मैं भाभी के पास गई और सभी लोग साथ में मिलकर मंदिर आ गए थे। दोनों भाभी, दोनों चाची, सभी बच्चे, सभी लोग आ गए थे साथ में। और यहाँ के पता चला कि राजा ने न्यू बाइक आज निकाली है, तो बस वही पूजन हो रहा था। तो हमने पंडित जी को बुला के पूरे मंत्र के साथ, विधि के साथ पूजन कराया पंडित जी से। और सभी लोग यहाँ पे आ गए थे, प्रथम वगैरह सब लोग थे और मेरे भैया भी थे, सब लोग थे साथ में। और उसके बाद ना फिर रामू भी था और रामू भी आ गया है। तो रामू ने देखो नारियल तोड़ा है। नारियल तोड़ने के बाद थोड़ा सा जल वगैरह मतलब बाइक पे लगा दिया था। और उसके बाद ना नींबू रख दिया था आगे टायर के आगे, तो वो रामू ने देखो पूरा फोड़ दिया था नींबू को। और पूजन होने के बाद फिर हम सब लोग आ गए थे घर पर। और घर आके फिर राजा मिठाई लेकर आया था, तो हम सब लोगों को मिठाई खिलाई भाई बाइक की खुशी में। और उसके बाद मैं तो आ गई थी घर पर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था वहीं पर। मैं तो मिठाई खाते हुए आ रही थी अपनी। और आज राजा को पता था कि सभी लोग का व्रत है, तो राजा वही मिठाई लेकर आया था जो कि सब लोग व्रत में खा सके। तो मैं खाते हुए अपनी मिठाई इंजॉय करते हुए घर पर आ गई थी। और घर आते ही साथ मम्मी ने बता दिया था मुझे काम के, बेटा काम कर लो, बहुत देर हो गई घूमते घूमते। सच बताऊँ मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, पूरा टाइम आज मुझे ऐसे ही निकल गया घूमते घूमते, पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। शाम के 3 बज रहे थे। और इधर फिर मम्मी ने मुझे काम पे लगा दिया। जो मतलब मिगी जो हमने पहले से ही कूट के रख ली थी ना खल्लड़ से, उसको मैं मिक्सी से बहुत अच्छे से पीस के इधर छानती जा रही थी। इधर छान के ना मैं इधर मतलब एक प्लेट में निकालती जा रही थी। और मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी वो बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है। तो मम्मी बोली कोई नहीं, तुम उसको 2-3 बार में बार बार पीसती रहो
तो वो सही हो जाएगी। और यहाँ पे पास में खड़े होकर मम्मी मुझसे कर रही थी बातें, मम्मी बातें भी करती जा रही थी और मैं अपना काम भी करती जा रही थी साथ में, दोनों ही काम साथ में हो रहे थे हमारे। और मैं मम्मी को सारी बातें बता रही थी, जो भी पूजन हुआ, जो भी वहाँ पे मस्ती की। मेरी आदत है, मैं कोई भी बात मतलब दिन भर में जितनी भी बात सबके साथ करती हूँ ना, सारा कुछ मम्मी के साथ शेयर करती हूँ, सारा कुछ मम्मी को आके घर पे बताती हूँ, मम्मी आज ये बात हो रही थी, आज हमने ऐसे बोला, आज ये किया, सारा कुछ अपनी मम्मी को बताती हूँ। जैसे ही अपने काम से फ्री हुई तो फिर मम्मी बोली चलो मैं रंग लगाती हूँ। मैंने कहा मम्मी आप ऐसा करो, आपके महावर मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है और डॉक्टर ने भी मना किया है मम्मी को झुकने के लिए, क्योंकि मम्मी की जो नसों में दर्द है ना, तो डॉक्टर मना करते हैं कि मतलब ज़मीन पर बैठना भी नहीं है और झुकना नहीं है। तो फिर मम्मी कोई ऐसा काम भी नहीं करती ज़्यादा झुकने वाला, क्योंकि मना है ना, नसों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिर आज मैंने पहली बार अपनी मम्मी के पैरों पर लगा दिया था महावर, और बहुत ही अच्छे से लगाया। मम्मी बोली बहुत अच्छा लगा है। मैं अपना काम करके फ्री हो गई, थोड़ी देर अपना आराम कर लूँ। आज बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाया है, पता है। दिन भर तो मेरे द्वार पे कभी कोई वो कूटने में लगे रहे मिगी वगैरह को, है ना। और फिर जब गाड़ी का पूजन हो रहा था तो फिर मैं वहाँ चली गई थी, और फिर मैं घर का काम वाम किया, थोड़ी देर अपना काम करके फ्री हो चुकी हूँ। अब थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद आज मुझे ऑयलिंग भी करानी है बालों में, क्योंकि हेयर वॉश किया था ना आज, तो अभी ऑयलिंग वगैरह भी कराऊँ, क्योंकि मम्मी अभी है नहीं, मम्मी प्लॉट में चली गई है सानी वगैरह लगाने के लिए बढ़िया वो। अब मैं आराम कर लूँ। सच बताऊँ ना, जिस दिन मैं आराम नहीं करती ना, तो मुझे एकदम इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है और अंदर से ऐसा फील होता है जैसे कि मुझे फीवर आ रहा हो। जब आराम कर लेती हूँ तो फिर मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जब तक आराम नहीं करूँ ना, सच में फीवर सा आने लगता है, मुझे ऐसा लगने लगता है अंदर से ही। मम्मी करी थी प्रसाद बनाने की तैयारी, और जो मैंने मैगी का आटा बना के रखा था उसका देखो मम्मी ने पूरा घोल बना लिया। मम्मी ने पहले ही गुड़ को घोल के छान के अच्छे से और फिर कढ़ाई में डाल दिया था, और उसके बाद जो घोल बनाया मम्मी ने वो मम्मी डाल दी थी कढ़ाई में, और इसको ऐसे ही चलाते रहना। इस तरीके से ये डाला जाता है। अगर आप अपना हाथ जरा सा भी रोक दोगे ना, तो सच बताओ ना, इतने ज़्यादा लम्स पड़ जाएंगे कि फिर उन लम्स को ना तो आप घोल पाओगे, ना ही उनको फोड़ पाओगे। बहुत ज़्यादा टाइट लम्स बन जाते हैं उसके। इसीलिए देखो मेरी मम्मी कंटिन्यूस को चलाती जा रही थी, बिल्कुल भी मम्मी ने नहीं रोका था। और उसके बाद देखो अभी कितना ये पतला लग रहा था ना, और चलाते चलाते इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, और हमें इसको ऐसे ही गाढ़ा करना है और इसको ऐसे ही चलाते रहना है, जरा सा भी रोकना नहीं है। अगर रोक देते ना तो ये कढ़ाई में मतलब चिपकने लगता है, लगने लगता है नीचे से। तो इस वजह से मम्मी इसको चलाती जा रही थी, और बीच बीच में मम्मी घी भी डालती जा रही थी, और इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहना होता है। और उसके बाद ना जब ये थोड़ा सेट हो गया था तो मम्मी ने इसको छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, कि अच्छे से पक जाए, क्योंकि आटा है अंदर से कच्चापन ना रहे और खूब अच्छे से ये पक जाए। इधर जब तक ये पक रहा था, जब तक मम्मी ने देखो घी निकाला चम्मच में, और मम्मी इसमें घी डाल रही थी। और मतलब इसमें क्या होता है, जितना अच्छा घी डलता है ना उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मम्मी ने इधर इसमें घी डाल दिया था। जब तक घी दो मम्मी कैसे मेल्ट करी थी, मैंने कहा मम्मी वो खुद से ही हो जाएगा। और उसके बाद ना जब तक घी इधर इसमें मेल्ट हो रहा था, ये पक रही थी, तब तक मम्मी ने देखो 2 थाली ले ली थी, और दोनों थाली में खूब अच्छे से मम्मी ने घी लगा दिया था, क्योंकि अभी इस पे ही मम्मी इसको फैलाएंगी पूरा। और घी लगाने के बाद मम्मी ने दोनों थालियों को साइड में कर दिया था। फिर एक बार मम्मी ने फिर से देखा कि ये मतलब बन गई है या नहीं, और जैसे ही बन के रेडी हुई तो मम्मी ने देखो जिस थाली में घी लगाया था उन्हीं दोनों थालियों में मम्मी ने देखो बर्फी जमने के लिए रख दी थी। फ्रेंड्स कमेंट में बताओ कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसको लपसी बोलते हैं। और अभी देखना फ्रेंड्स, इसके इतने अच्छे पीसेस बनेंगे ना। और फिर मम्मी ने दोनों थालियों को ठंडा करने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद फिर ये देखो कितने अच्छे से बर्फी बनी है ना, कितने अच्छे पीसेस हुए, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी होती है ये, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखो मम्मी अभी आपको तोड़ के भी दिखाएंगी, अंदर से भी पूरा खूब अच्छे से पक जाता है। और मम्मी ने थाली को खाली करके ना एक बर्तन में रखती जा रही थी बर्फी को। और उसके बाद ना फिर मैं भी किचन में तो थी मैं, लेकिन मैंने ना अपने आलू पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मम्मी ने कहा कि तुम भी अपने खाने के लिए कुछ बना लो मीठे के साथ में। तो मैं तो शिवरात्रि पर मतलब थोड़ा सा नमक लेती हूँ, जो सेंधा नमक होता है वो लेती हूँ। तो बस वही मैं सेंधा नमक के आलू फ्राई करने लगी थी। और इधर ना थोड़ा सा काली मिर्ची मैं डालती हूँ, बहुत थोड़ी डालती हूँ। काली मिर्ची का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डाल देती हूँ। वैसे मैं हरी मिर्ची ले लेती हूँ साथ में। तो और मैंने खूब अच्छे से फ्राई किए। फ्राई करने के बाद फिर मैं भी अपने लिए खाना लगा कर लेकर आ गई थी। मैं पूजा पाठ से फिर होके अपने लिए खाना लगा कर लेकर आ गई हूँ। ये देखो मैं लेकर आ गई हूँ सिंगाड़े के आटे की बर्फ़ी, जिसको हमारे यहाँ लपसी भी बोलते हैं। और ये दही है, और जो मैंने आलू फ्राई करती हूँ नमक वाले, सेंधा नमक के, तो वो वाले आलू भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। और ये मेरा व्रत का खाना है, और मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। अभी मैं फ्री होके आई हूँ, मम्मी के साथ चली गई थी थोड़ा सा प्लॉट में। वैसे तो मम्मी चली जाती है डेली अकेले,
लेकिन क्या है ना, आज बंदर बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से मम्मी ने बोला कि तुम भी चलो साथ में, तो मैं भी चली गई थी। सही रहा, मैं चली गई। जैसे मम्मी बांधने के लिए अंदर गई ना, इतने सारे बंदर आ गए एकदम लाइन से। तो बंदर होते तो मुझे मम्मी के साथ में जाना पड़ता है, क्योंकि अकेले डर भी रहता है। और हमारे बंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले अब तो आ गए हैं। तो हम तो हो चुके अपने काम से फ्री, और अब जा रहे हैं लेटने के लिए। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।